we are doing chapter 4 journal. Okay, and this is part 4. अब तक हमने exercise 8 तक complete किया है and today we are going to do exercise 9. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स राइट जर्नल एंट्री for the following transaction in the books of Ramesh. Okay, first of all you will write the heading के journal entry in the books of Ramesh. Okay, now start first entry. Okay, आप तो वो जो हमारा जर्नल का जो कॉलम फॉर्मेट है वो आप बना लोगे. ओके, फर्स्ट कॉलम डेट की, देन पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट. ओके, first of all you will write 2014, then April and then date first. Okay, चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि कैश परचेज ₹15,000 एंड कैश सेल्स ₹14,000. ओके, परचेज किया कैश में, सो एक परचेज अकाउंट, एक कैश अकाउंट बनेगा, और सेल किया तो एक कैश अकाउंट और एक सेल अकाउंट बनेगा. सो परचेस अकाउंट है ना बच्चों, ऑलवेज सेल में ऑलवेज डेबिट में ही आता है. ओके, परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट में आता है एंड सेल्स अकाउंट जो है वो ऑलवेज क्रेडिट में ही आता है. परचेज अकाउंट डेबिट में आता है, बट क्रेडिट में कब आता है कि जब आपका गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, goods destroyed by fire, goods given for advertisement, goods given for donation. ओके, इस तरह का जब भी आपका गुड्स गया है then purchase account will be credited. Okay, once again listen it properly कि goods withdrawn for personal use, good destroyed by fire या तो good destroyed by rain, ऐसा कुछ भी हुआ हो, goods given for advertisement, goods given for donation. ओके, ऐसा कुछ भी हुआ हो, यानी कि हमने सेल ना किया हो बट हमारा गुड्स इस टाइप से अगर कुछ डिस्ट्रॉय हुआ हो, या तो हमने कुछ डोनेट किया हो, या तो हमने कुछ पर्सनल यूज़ के लिया हो, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. ओके, अदरवाइज परचेज अकाउंट विल ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है. ओके, फिर इसमें आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट. ओके, तो वो भी हम आगे देखेंगे. फर्स्ट एंट्री फिर से वंस अगेन करते हैं कि कैश परचेज ₹15,000 का कैश से हमने परचेज किया. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000. नाउ सेल्स, तो सेल्स अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा. सो कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल्स अकाउंट 14,000. ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग कैश परचेस एंड कैश सेल्स इज डन. कैश में परचेस किया और कैश में सेल किया. ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री है कि अ पर्सनल गुड्स ऑफ ₹10,000 ब्रॉट टू बिजनेस में हम पर्सनल गुड्स लाए. ओके, तो बिजनेस में हम पर्सनल गुड्स लाते हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाते है ना. पर्सनल गुड्स अगर लाते हैं ना तो हम बनाते हैं स्टॉक अकाउंट. कौन सा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट. ओके, तो एक बनेगा स्टॉक अकाउंट, और बिजनेस में हम अपना पर्सनल लाए हैं तो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो दूसरा अकाउंट तो ऑब्वियस है कि डेबिट ही होगा, है ना. सो एंट्री क्या होगी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000. ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग पर्सनल गुड्स ब्रॉट टू बिजनेस. पर्सनल गुड्स हम बिजनेस में लाए इसलिए. ओके, ये याद रखना कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होता है एंड ड्राइंग अकाउंट होगा जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अगर हम इफ़ यू टेक बैक फ्रॉम आवर बिजनेस दैन ड्राइंग अकाउंट. सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होगा. ओके, चलो नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष से हमने परचेस किया. ओके, यहाँ पर देखो कोई क्लैरिफाई नहीं है कि हमने कैश में परचेस किया है. सो इट मीन्स कि हमने हर्ष से क्रेडिट पे परचेस किया है ना. सो गुड्स परचेस किया है तो एक तो परचेस अकाउंट बनेगा और एक बनेगा हर्ष अकाउंट. यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैश में लिया है. इट मीन्स हमें यही समझना है कि हमने हर्ष के पास से क्रेडिट में लिया है. ओके, सो परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है. सो परचेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू हर्ष अकाउंट 12,000. ओके, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हर्ष. नेक्स्ट एंट्री
कि आउट ऑफ गुड्स परचेस्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। ओके, हाफ गुड्स जो हमने रिटर्न कर दिया हर्ष को बिकॉज डिफेक्टिव गुड्स था। ओके, इट मीन्स कि जो परचेस किया है ना वो हमने रिटर्न किया। सो क्या बनेगा, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस अकाउंट अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट है ना उसका उल्टा होगा, क्रेडिट होगा। ओके, ये बात याद रखो कि परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेस अकाउंट क्रेडिट कब होगा, हाँ, कि जब गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और रेन, गुड्स गिवन इन डोनेशन, ऐसा कुछ हुआ होगा तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। बट नहीं तो 99.9% परचेस अकाउंट डेबिट ही होता है। ओके, सो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज हमने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया। सो हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेस रिटर्न अकाउंट बनेगा और एक बनेगा हर्ष अकाउंट। यहाँ पर 6,000 being out of goods purchased due to defective goods half good return to हर्ष। ओके, चलो नेक्स्ट है कि अप्रैल 12 की एंट्री है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। रमीला से हमने परचेस किया गुड्स, तो एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, फिर देखो हाफ अमाउंट हमने चेक थ्रू पेमेंट कर दिया। सो एक बनेगा बैंक अकाउंट और एक रमीला गिवर बनी है ना, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एक रमीला का अकाउंट बनेगा। सो 3 अकाउंट्स बनेंगे, एक तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रमीला अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, चलो अमाउंट कैसे, परचेस अकाउंट में पूरा अमाउंट हमें लिख लेना है। ओके, 10,000 रुपीज़, बट क्रेडिट में रमीला अकाउंट में हम हाफ लिखेंगे क्योंकि हाफ अमाउंट हमने पे कर दिया है और हाफ अभी बाकी है। सो इन रमीला अकाउंट 5,000 एंड टू बैंक अकाउंट 5,000। ओके, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। रमीला से परचेस किया और हाफ अमाउंट हमने चेक थ्रू पे किया। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री कि अप्रैल 15 की एंट्री है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीरा आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट। ओके, चलो रमीला से हमने जो ख़रीदा था ना कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमीला, जो रमीला से हमने ख़रीदा था वो हमने मीरा को सेल किया है ना, तो एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कैश पर किया है या कैसे किया है। ओके, सो एक बनेगा मीरा का अकाउंट बिकॉज हमने क्रेडिट पर बेचा है मीरा को। ओके, सो एक बनेगा, पहले ये सोच लो कि कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा सेल्स अकाउंट और एक बनेगा मीरा अकाउंट। ओके, चलो अब पहले वाली एंट्री में देखो कि रमीला से हमने कितने रुपीज़ का ख़रीदा था, 10,000 रुपीज़ का किया था। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो ₹10,000 का गुड्स जो है वो हमने रमीला से लिया था। ओके, अब इसका क्या करते हैं कि वो सेल करते हैं मीरा को। ओके, मीरा को कैसे सेल करते हैं, 30% प्रॉफिट चढ़ाकर। ओके, 30% प्रॉफिट लगाकर मीरा को बेचते हैं और फिर यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। बट यहाँ पर एक ध्यान रखो बच्चों कि ट्रेड डिस्काउंट की जो भी एंट्री है ना, ट्रेड डिस्काउंट की जो भी एंट्री है वो ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री होती नहीं है। ओके, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ हम जब काउंटिंग करते हैं ना तब होता है, तब काउंट किया जाता है। बट अदरवाइज़ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री है ना हम बुक में करते नहीं हैं। ओके, तो सिर्फ 30% जो हमने सेल परचेस किया था उसमें से 30% प्रॉफिट लगाकर और 10% डिस्काउंट देकर हम उसको माल बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ है ना काउंटिंग करनी पड़ेगी। ओके, चलो देखते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है। ओके, ध्यान से बच्चों समझना कि हम कैसे कर रहे हैं। ओके, चलो
देखो, तो ये 10,000 का हमने परचेस किया था। ओके, चलो उस पर 30% अब प्रॉफिट लगाते हैं। तो 10,000 का 30% प्रॉफिट, यानी 30% प्रॉफिट इसका कितना होगा? ओके, 3,000 रुपीज़। इट मीन्स कि हम 13,000 में माल बेच रहे हैं, है ना। गुड्स हम जो है वो सेल कर रहे हैं 13,000। बट यहाँ पर कुछ और भी है कि हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको। ट्रेड डिस्काउंट हम किसको देते हैं? जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। इन ट्रेड डिस्काउंट में इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई कैश से अगर ले हमारे पास से गुड्स तो ही हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे सकते नहीं। कोई भी हमारा अगर जान पहचान वाला है और रेगुलर हमारा कस्टमर है, सो वी कैन गिव देम ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में होती नहीं। ओके, चलो तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन इसकी काउंटिंग होती है कि 10%, 13,000 का 10% कितना होता है? 13,000 का 10%, ओके, 13,000 का 10% होता है 1,300। ओके, 1,300 हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब आप 13,000 में से 1,300 माइनस करोगे ना, 13,000 माइनस 1,300, ओके, सो आपको मिलेगा 11,700। सो हमें ये जो गुड्स हमने सेल किया है मीरा को, वो हमने 11,700 में किया है। ओके, 3% प्रॉफिट लगाया एंड देन 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने कट किया। ओके, सो मीरा को हमने क्रेडिट पर बेचा है। तो चलो अब हम एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। एंट्री होगी कि मीरा अकाउंट डेबिट 11,700 टू सेल्स अकाउंट 11,700। ओके, क्योंकि हमने क्रेडिट पर मीरा को सेल किया है। एंड बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीरा। रमीला से जो हमने परचेस किया वो हमने मीरा को सेल किया। ओके, सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है, परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा। परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ओके, ये बात बराबर नोट कर लो बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट है कि अप्रैल 18 की एंट्री है कि मीरा रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,000। फिर मीरा ने रिटर्न किया, देखो आया ना। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मीरा अकाउंट 1,000। ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मीरा। नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ओके, चलो यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान से समझना, ये है ना स्पेशल एंट्री है हमारी, इसको नोट कर लो, स्टार बना लो यहाँ पर। दिस इज स्पेशल एंट्री। ओके, चलो कैसे? गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा है कि कैश पर हमने सोल्ड किया है, माल सोल्ड किया हमने गुड्स, नहीं है ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमने कैश पर सोल्ड किया है। ओके, सिर्फ ऐसा है कि 20,000 सोल्ड टू कल्पना, और पर्सन का नाम दिया है बट नाम के साथ ऐसा नहीं है कि इन कैश। इट मीन्स कि हमने क्रेडिट पर सेल किया है। ओके, सो जब भी क्रेडिट पर सेल करते हैं ना तो ट्रेड डिस्काउंट तो देते हैं, वी कैन गिव देम, बट कैश डिस्काउंट हम उन्हें देते नहीं हैं। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? कि जब भी कैश में कुछ भी हो रहा है ना ट्रांजैक्शन, तो ही कैश डिस्काउंट मिलता है। ओके, क्रेडिट पर होता है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमने जो गुड्स सेल किया, वी हैव सोल्ड द गुड्स इन कैश। ओके, सो इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ हम ट्रेड डिस्काउंट ही काउंट करेंगे, कैश डिस्काउंट हम काउंट करेंगे नहीं, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अबाउट कैश। ओके, चलो तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो सेल किया है, इट मीन्स के सेल्स अकाउंट बनेगा, और एक कल्पना अकाउंट बनेगा।
सो कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, चलो अब काउंटिंग करते हैं कि 20,000 रुपीज़ का जो गुड्स है ना, 20,000 रुपीज़ का गुड्स, ओके, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, हम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, कैश में हो या क्रेडिट में। ओके, उसमें कैश की ज़रूरत नहीं है। सो 2,000 रुपीज़ हमें ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, सो 2,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000। ओके, इसकी एंट्री, यहाँ पर कुछ भी काउंटिंग नहीं होगा बिकॉज जो सेल किया है वो हमने कैश में नहीं किया, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया है। ओके, सो व्हाट विल यू राइट? कल्पना अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू कल्पना। ओके, ये स्पेशल एंट्री है, इसको ध्यान से बच्चों याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट है कि अप्रैल 22 की एंट्री है कि गुड्स ऑफ 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 1,000। ओके, 2,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया एंड 1,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिले हैं। ओके, सो कहीं पर भी अगर डिस्ट्रॉय होता है गुड्स किसी भी तरह कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय रेन, ओके, या तो पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम गुड्स देते हैं, या तो गुड्स डोनेट करते हैं, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, सो एक तो बनेगा परचेस अकाउंट, वो हो गया। ओके, फिर 2 अकाउंट्स और कौन कौन से बनेंगे? एक तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट बनेगा। ओके, क्योंकि इंश्योरेंस से हमें पैसे मिले हैं, सो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट एक बनेगा, और एक बनेगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, क्योंकि 2,000 का क्लेम हमें नहीं मिला है, वी गॉट क्लेम ऑफ ओनली ₹1,000 रुपीज़, सो 1,000 का तो हमें लॉस हुआ ना, सो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। ओके, 3 अकाउंट्स कौन कौन से एंट्री कैसे होगी कि एक तो डिस्ट्रॉय हो गया है, किसी भी तरह से कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है तो एक तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और फिर 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट एंड एक लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। ओके, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। सो जो लॉस है ना वो हमारे लिए एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस होता है लॉस। तो हम अगर नॉमिनल के रूल से देखें तो कोई भी अगर हमारी अगर हमारी इनकम होती है, कुछ भी इनकम होती है तो वो किस में आती है? क्रेडिट में आती है। कोई भी इनकम हमारी क्रेडिट में आती है, और हमारा जो भी लॉस होता है ना वो डेबिट में आता है। कोई भी डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ओके, सो ये हमारा लॉस हुआ, इसलिए ये अकाउंट डेबिट होगा। ओके, एंड ये इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी डेबिट होगा। ओके, सो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 1,000 रुपीज़ एंड परचेस अकाउंट होगा 2,000 रुपीज़, दोनों का मिलाकर। ओके, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। चलो नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹500 ruined in rain and ₹200 are realized by selling it। देखो गुड्स जो है ना वो रेन में डिस्ट्रॉय हो गया, बिगड़ गया माल 5,000 रुपीज़ का। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक तो परचेस अकाउंट बनता है, वो फिक्स है। ओके, फिर और 2 अकाउंट्स कौन से बनेंगे? एक तो 200 रुपीज़ रियलाइज्ड बाय सेलिंग, हमने सेल किया, उसके 200 रुपीज़ हमें मिले। ओके, इट मीन्स के कैश अकाउंट बनेगा, और एक बनेगा हमें 300 का लॉस हुआ है ना, सो लॉस ड्यू टू रेन। देखो यहाँ पर फायर में लॉस हुआ तो हमने क्या लिखा था? लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। यहाँ पर हमारा रेन से लॉस हुआ है, सो लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट। फिर हमें कैश मिला, सो कैश अकाउंट एंड टू परचेस अकाउंट। ओके, चलो पहले 200 रुपीज़ का कैश है ना, सेल्स हमने किया तो रियलाइज़ कितने रुपीज़ मिले हमें? कैश 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ कैश अकाउंट में लिखेंगे। हमारा नुकसान कितने का हुआ? 300 रुपीज़ का, है ना, लॉस हुआ हमें। सो लॉस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो इसलिए वो डेबिट हुआ। 300 रुपीज़ का लॉस हुआ ना, 200 तो हमें वापस मिल गए। और यहाँ पर परचेज अकाउंट में लिखेंगे 500।
ओके, ये ध्यान में याद रखना बच्चों कि जब भी कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है ना माल, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ओके, और यहाँ पर रियलाइज अगर ये कुछ नहीं होता, कैश अकाउंट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ऐसा होता कि गुड्स ऑफ ₹500 ruined in रेन, तो सिर्फ यही बनता कि लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस अकाउंट 500। बट यहाँ पर हमें 2 और डेबिट क्यों करना पड़ा? बिकॉज यहाँ पर ₹200 हमें मिले हैं। इट मीन्स के कैश अकाउंट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया ना, इसलिए कैश अकाउंट बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट है अप्रैल 27 की एंट्री है कि गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल। देखो फ्री सैम्पल मिला है, हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है बट हमें फ्री सैम्पल मिला है। सो दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, बिकॉज इसमें कुछ कैश या तो क्रेडिट पर मिला है ऐसा नहीं, फ्री सैम्पल दिया है, इसलिए ये है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, गुड्स ऑफ ₹250 वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल सोल्ड फॉर ₹400। देखो अब 250 वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल सोल्ड फॉर ₹400 कि 250 में जो मिला था ना फ्री सैम्पल, वो हमने सेल कर दिया ₹400 में से, ₹400 से। ओके, तो फ्री सैम्पल हमें कितने का भी मिला हो, ये कुछ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके, बिकॉज ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हाँ, बट ये हमने सेल किया तो हमें ₹400 मिले। इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में इनकम हुई है ना, सेल किया इसलिए। तो एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400 ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ओके, क्योंकि 250 का तो सैंपल मिला था, फिर वो हमने 400 में बेच दिया, तो ये तो कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम नहीं है। हाँ, बट ये हुआ कि इससे हमारे बिज़नेस में पैसे आए, सेल आए, तो जितने आते हैं बिज़नेस में वही एंट्री करते हैं। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट 400 टू सेल्स अकाउंट 400। ओके, इन नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग सोल्ड गुड्स विच वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल, कि जो फ्री सैम्पल मिला था दैट वी सोल्ड इट। ओके, चलो नेक्स्ट है कि अ मोबाइल ऑफ ₹1500 परचेस्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ₹1000। ओके, मोबाइल ऑफ 1500 परचेस, मोबाइल ख़रीदा हमने ₹1500 का। ओके, 1500 का मोबाइल ख़रीदा, बट किससे ख़रीदा, कैसे ख़रीदा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000, कि हमने गुड्स उसको दे दिया ₹1000 का और हमने मोबाइल ले लिया। दिस इज़ वन टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हम किसी के पास से कुछ चीज़ लाते हैं, देन वी डोंट गिव देम मनी, और हम उसको क्या बोलते हैं कि आप मेरे पास आकर इतने रुपीस का ये ले जाना। ओके, आप मेरे पास से आकर, जैसे अगर मैं किसी स्टेशनरी की बिज़नेस करती हूँ, ओके, और मैं किसी के पास से कपड़े लेने जाती हूँ, तो वो मैं कपड़े ले लेती हूँ, फिर मैं उसको क्या बोलती हूँ कि हाँ, अब मैं आपको आई विल नॉट गिव यू मनी, और आप क्या करोगे कि मेरे पास से स्टेशनरी आपको जो कुछ भी चाहिए वो ले जाना। ओके, सो ये वन टाइप ऑफ एक्सचेंज हुआ, और ऐसा भी कई बार होता है बिजनेस में। ओके, तो इससे क्या, कौन से 2 अकाउंट बने? देखो मोबाइल जो है ना वो हमारी असेट है, तो कोई भी असेट्स का असेट रिलेटेड अकाउंट जो भी होता है ना, वो उसी नाम का अकाउंट बनता है। ओके, जैसे हम फर्नीचर ख़रीदते हैं, कुछ भी अगर हम असेट परचेस करते हैं ना, तो उसी के नाम का अकाउंट बनता है। हाँ, सिर्फ गुड्स में हम उसके नाम का अकाउंट नहीं बनाते, बट गुड्स में हम सिर्फ परचेस अकाउंट ही बनाते। सो यहाँ पर असेट है, मोबाइल जो है ना ये हमारी असेट है, इसलिए मोबाइल अकाउंट बनेगा। और ये हमने परचेस किया है ना, परचेस किया है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000। सो हमें मोबाइल कितने का पड़ा? ₹1000 का, है ना। हमें मोबाइल कितने का पड़ा? ₹1000 का, बिकॉज मोबाइल लिया और हमारा गुड्स गया। तो जब भी गुड्स हमने सेल ना किया हो, बट किसी तरह से गुड्स हमारे बिजनेस में से जाता है, या तो पर्सनल यूज़ के लिए, या तो डोनेशन, या तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय रेन, फ्री सैंपल, ऐसा कुछ भी होता है, तो हम परचेस अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं।
ओके इसलिए यहाँ पर हमने कोई कैश अकाउंट, क्योंकि कैश का यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ना। मोबाइल लिया और गुड्स दिया, तो गुड्स कहीं कभी भी अगर हमारे बिजनेस में से विदाउट सेलिंग अगर हमारा गुड्स चाहता है तो हम परचेज अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके ये बात दिमाग में लगा लो ध्यान से। सो दो अकाउंट्स, एक तो मोबाइल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मोबाइल आया ना बिजनेस में, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू परचेस अकाउंट। ओके क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाते बट परचेज अकाउंट बनाते हैं। ओके सो मोबाइल अकाउंट डेबिट 1000, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 1000। ओके यहाँ पर 1500 नहीं लिखना है, ये भी याद रखना बच्चों, 1500 नहीं लिखना है। हमारा गुड्स बिजनेस में से कितने का गया है, 1000 रुपीज़ का। सो यही हमें ध्यान रखना है कि हमारे बिजनेस में से क्या कम हुआ। ये 1500 हमने नहीं दिए, ये तो सिर्फ मोबाइल की वैल्यू है। ओके सो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि बिज़नेस में से हमारा कितने रुपीज़ का गया, हमारा तो सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही गया। ओके सो मोबाइल अकाउंट डेबिट 1000, टू परचेज अकाउंट 1000। ओके समझ रहे हो, ध्यान से अच्छे से याद रखना बच्चों ये सब। ओके नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग अ मोबाइल परचेस्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके मोबाइल परचेज किया गुड्स के एक्सचेंज में। चलो तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट हुई। ओके इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 10। ओके चलो थैंक यू।